हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आद्या क्लासेस। हम कर रहे हैं 2025 सीबीएसई बोर्ड के प्रिपरेशन, जिसमें मैं ला रही हूँ 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम सेट जो 1 था उसके सारे जितने भी सेट अवेलेबल थे 15 सेट थे आई थिंक, तो हम वो पूरे पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सेट बी के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसी सीरीज़ में लगे चलिए देखते हैं 431 का पेपर। ठीक है, चलो ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। ये खंडार दिया गया है हमें, इसमें गद्यांश दिए गए हैं, ठीक है, जिसको आंसर्स करना है। जब गांधी जी जीवित थे, हम अपनी गुत्थियों को सुलझाने के लिए प्रायः उनके पास पहुंचा करते थे। तो ये गद्यांश है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो ये चलिए, पहला है हमारा, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पथ प्रदर्शक के लिए पथ निर्देश के लिए गांधी जी के द्वारा सिखाए गए उसूलों का आश्रय लेना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? सी, है ना। पंत जी द्वारा ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि गांधी जी की शिक्षाओं से ही विश्व में शांति संभव है। सेकंड है हमारा, गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किन जीवन मूल्यों को महत्व दिया गया है? तो इसका आंसर है ए, सत्य और अहिंसा को। थर्ड है हमारा, संदर्भ के अनुसार गद्यांश में प्रवृत्ति शब्द का सटीक अर्थ होता है। इसका आंसर है डी, आदि या इत्यादि। फोर्थ है हमारा, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को व्यापक और व्यवहारिक रूप दिया है। तो इसका आंसर है बी, गांधी जी ने। ठीक है, 5 है हमारा, गद्यांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, या उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें हमें 4 दिए हैं। देखिए, पहला है, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही सरकार लोकप्रियता प्राप्त कर सकती है। सेकंड है, युद्ध जन धन की क्षति का कारक है। तीसरा है, अहिंसा कायर की व्यवस्था का अस्त्र है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, कथन 1 और 2 सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड पे बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको गद्यांश दिया है, जिसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। यह है, गर्मियों के दिन छुट्टी और यात्रा पर जाने के दिन होते हैं। चलिए, पहला है, छुट्टी पर जाने का यह अनुराग काफ़ी आधुनिक है, इस पंक्ति का आशय है। तो इसका आंसर है बी, छुट्टियों में घर के बाहर जाने का प्रचलन वर्तमान समय की देन है। सेकंड है, कार्योन्मुख शब्द का अर्थ है। तो इसका आंसर है बी, ठीक है, कार्य करने का आदि। तीसरा है, यात्रा पर निकलने से पहले क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर है तन और मन को आनंद लेने के लिए तैयार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे के 4th क्वेश्चन पे। तो ये हमारा दूसरे का 4th क्वेश्चन, जिसमें लिखा है, गद्यांश के अनुसार कुछ ना कुछ करने से भी समय बर्बाद नहीं होता, क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर है बी, शरीर की ऊर्जा खुद को स्वस्थ करती है। 5वां है, जहाँ है वहाँ मौजूद रहना का अभिप्राय क्या है? तो 5वें का आंसर आएगा डी, शारीरिक उपस्थिति के साथ मानसिक उपस्थिति का होना। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं, जिसमें हमें पदबंध दिए गए हैं, 5 में से 4 करने हैं। पहला है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण छाप कर लिखिए। तो इसका सबसे पहले का आंसर है ए, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। ठीक है, सेकंड है, किताब के होशियार हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे, रेखांकित पदबंध का भेद होगा। इसका आंसर है डी, ठीक है, इसका आंसर है डी, क्रिया पदबंध। थर्ड है हमारा, किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा, इस वाक्य में विशेषण पदबंध है। तो इसका आंसर है हमारा डी, आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ। ठीक है, चौथा है हमारा, रोने की आवाज़ लगातार ऊँची होती जा रही थी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? डी, क्रिया विशेषण पदबंध है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम थर्ड के 5 क्वेश्चन पे। ये हमारे पास थर्ड का 5, सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा, इस वाक्य में पदबंध है हमारा। इसका आंसर है हमारा सी, ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों। चौथा है हमारा, वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद 5 में से 4 करने हैं। पहला है, निम्नलिखित में से उपयुक्त सरल वाक्य छाट कर लिखिए। तो इसमें सरल वाक्य है बी, लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। सेकंड है हमारा, अवामीरों और तंतारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे, इस पर वाक्य भेद है। तो इसमें कौन से वाक्य भेद है? संयुक्त वाक्य भेद है बी। फिर है, थर्ड स्तंभ ए को 2 से सम्मिलित करना है। पहला है, तंतारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी। दूसरा, उसने तंतारा को देखा और फूटकर रोने लगी। तीसरा है, उसने जैसे ही तंतारा को देखा वैसे ही फूटकर रोने लगी। तो इसमें है पहला संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। तो इसका सही आंसर है ए, ठीक है, पहले में थर्ड आएगा सरल वाक्य, दूसरे में फर्स्ट अपना संयुक्त वाक्य, और तीसरे में है हमारा सेकंड मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 4th का 4th है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य बताइए। तो इसमें हमारा संयुक्त वाक्य कौन सा है? हमारा संयुक्त वाक्य है डी,
ठीक है। धीरे लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की किंतु उसका कोई पता नहीं चला। 5वां है तंतारा की तलवार लोगों के लिए विलक्षण रहस्य थी। इस वाक्य का मिश्र वाक्य क्या होगा? इसका मिश्र वाक्य होगा सी। तांतार के पास जो तलवार थी वह लोगों के लिए विलक्षण रहस्य थी। अब हम 5वें पे पहुंच रहे हैं। 5वें में हमारे पास समास दिए हैं, उसमें से हमें 5 में से 4 करने हैं। पहला है आत्मकथा। आत्मकथा में कौन सा समास है? तो इसका आंसर है डी, कर्मधारय समास। सेकंड है हमारा मनोरोग। इसमें कौन सा हमारा पद शब्द का विग्रह होगा? पद विग्रह होगा हमारा ए, ठीक है, मन का रोग। फिर थर्ड है हमारा निम्नलिखित में से अव्ययी भाव का समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर है डी, आजीवन। फिर है चौथा है शिरोवेदना। समस्त पद के लिए समास विग्रह का सही चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ए, शरीर में वेदना तत्पुरुष समास। फिर आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न के। 5वें का 5वां प्रश्न है हमारा, यह है 5वां, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी, विद्यापति कर्मधारय का उदाहरण नहीं है। अब हम हमारे 6वें प्रश्न पे हैं। 6वें में है मुहावरों का अर्थ लिखना है, मुहावरों का अर्थ बताना है। 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला है युग्म वाला है, स्तंभ 1 स्तंभ 2 है। पहला है लाज रखना, आपक होना, छक्के छुड़ाना, मुंह बंद होना। सेकंड है हमारा सम्मान की रक्षा करना, अहंकार समाप्त होना या नियंत्रण खोना, मैदान मारना, अंत समय नजदीक होना। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 6वें के पहले का आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, पहला और दूसरा। फिर है हमारा मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही विकल्प है ए, लड़ाई झगड़ा तू तू मैं, ठीक है। फिर थर्ड है बुरी तरह पीड़ा पहुंचाना। अर्थ के लिए कौन सा सही आंसर है? डी है, खाल खींचना। चौथा है हमारा मास्टर जी को धोखा देना आसान नहीं, वे तो खालिस्तान लेते हैं। वाक्य में रिक्त स्थान की उचित पूर्ति कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 6वीं के 5वें प्रश्न पे। ये 6 का 5 और 6 है। तो 5वें में दिया गया है हमें, 5वां है महंगाई इतनी है कि बहुत परिश्रम करने के बाद भी घर का गुजारा नहीं चलता। तो इसमें कौन सा जो हमारा मुहावरा है? तो इसमें है हमारा डी, ठीक है, दिन रात एक करना, ठीक है। फिर है हमारा डी के बाद है 6वें में है जरा भी अच्छा ना लगना के लिए क्या मुहावरा होगा? तो इसका आएगा बी, फूटी आँख ना सुहाना। अब हम 7वें प्रश्न पे हैं। 7वां प्रश्न में हमें पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आंसर करना है। ये 5 नंबर का है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागो अरु रोवे, ठीक है। तो पहला है हमारा प्रश्न, इसका पहले दोहे में सोना और जागना प्रतीकार्थ है। किसका प्रतीकार्थ है? सी, अचेतना और चेतना का। सेकंड है कबीर दुखी है क्योंकि वे, इसका आंसर है बी, ईश्वर से वियोग के कारण व्यथित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये 7वें का तीसरा है, मंत्र न लगना का आशय है। मंत्र न लगने से मतलब है सी, ठीक है, कोई उपाय काम न आना। फोर्थ है राम वियोगी व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? तो राम वियोगी व्यक्ति की तुलना जो है इसमें आएगा हमारा 4th का डी, विरह रूपी सर्व से ग्रसित व्यक्ति से की गई है। 5वां है हमारा कथन कारण को बताइए। तो सही उत्तर चुनिए। कथन है हमारा सांसारिक मनुष्य सुख पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। कारण है वह भौतिक सुखों को ही सच्चा सुख मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 8वां है हमारा काव्यखंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए काव्यखंड पर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमें 2 दिए गए हैं। पहला है हमारा मनुष्यता कविता के अनुसार संसार में मनुष्यों की स्थिति में भिन्नता का कारण है। तो इसका आंसर है हमारा सी, मनुष्य द्वारा किए गए उसके कर्म, ठीक है। फिर सेकंड है सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, इस पंक्ति का आशय क्या है? तो इसका आशय है ए, देश के आत्म सम्मान और गौरव पर आँच ना आने देना। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं अब हम। ये हमारा 9वां प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर आंसर कीजिए। तो पहले बरसोबा की क्या स्थिति थी? तो पहले का आंसर होगा हमारा डी, प्राकृतिक परिवेश था। दूसरा है इस बस्ती में न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बढ़ते शहरीकरण से जीव जंतु के बेघर होने की ओर इधर बताया गया, संकेत किया गया है। तीसरा है हमारा ये जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। इस पंक्ति में डेरा डालने का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है बी, अस्थायी पड़ाव बनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये 9वें का चौथा है, कबूतर लेखक के घर क्यों आया जाया करते थे? तो इसका आ जाएगा हमारा डी, अपने बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए। 5वां है हमारा कथन और कारण बताइए। तो कथन है खिड़की के बाहर दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते थे, कारण था उनका आशियाने छिन गया था। तो इसका सही आंसर है डी, कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए 10वें पे पहुंच जाते हैं। इसमें हमारे गद्यखंड पर आधारित प्रश्न है, उसका उत्तर सही विकल्प चयन करना है। पहला है व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। इस पंक्ति का भाव है, तो इसका भाव है सी, विपरीत परिस्थितियाँ मनुष्य को सक्षम बनाने
बनाने में सहायक है। सेकंड है हमारा, बड़े भाई साहब को लेखक की निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार क्यों था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, आयु में बड़े होने के कारण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। अब 11वां प्रश्न है हमारा। 11वें प्रश्न के साथ ही हमारा वर्णनात्मक प्रश्न भी शुरू हो जाते हैं। चलिए उसको पढ़ते हैं। पहला है, आपको 3 में से 2 करने हैं। पहला है जिसमें कि बड़े भाई साहब कहानी के अनुसार एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायक तहसीलदार हो जाते थे। वर्तमान में क्या स्थिति है, उसके क्या कारण थे? तो ये आंसर है आपका, ये क्वेश्चन है आपका पहला। उसके बाद में फिर आपके पास है, डायरी का पन्ना पाठ से उद्धृत पंक्ति आज तो बात थी वह निराली थी का आशय स्पष्ट कीजिए। फिर है तीसरा, झेन की देन पाठ में दिमाग को आराम देने के लिए टी सेरेमनी का उल्लेख किया गया है। टी सेरेमनी का वर्णन करते हुए लिखिए कि क्या हमारे देश में भी इस प्रकार का कोई मतलब उपनिधि या विधि अपनाई जाती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, 12वें प्रश्न पे। 12वें में है हमारा, काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर दीजिए। पहला है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में वर्णित पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सेकंड है हमारा, तोप कविता के आधार पर तोप और चिड़िया की प्रतीकात्मकता स्पष्ट करते हुए लिखिए कि इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है। तीसरा है, कर चले हम फिदा कविता से उद्धरण तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे के संदर्भ में लिखिए कि सैनिक देशवासियों से क्या अपेक्षा करता है। चलिए अब 13 पे देखते हैं। पूरक पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं जिसमें से आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं 3 में से। पहला है, हरिहर काका कहानी समाज के किन पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करती है? आप अपने आसपास रह रहे अकेले व्यक्ति की मदद कैसे करेंगे? सेकंड है, भरे पूरे परिवार में रहता हुआ भी व्यक्ति अकेला हो सकता है। हरिहर काका और टोपी शुक्ला कहानी के आधार पर इस कथन को सिद्ध कीजिए। तीसरा है, सपनों के से दिन पाठ में अंग्रेजों द्वारा गांव के लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए नौटंकी का सहारा लिया गया। वर्तमान समय में प्रचार प्रसार के साधनों में तरीकों में क्या अंतर आया है? चलिए आप 14वें प्रश्न पे पहुँचते हैं। ये हमारा 14 प्रश्न है हमारे सामने। इसमें हमें किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, पहला है हमारा, कृत्रिम बौद्धिकता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते कदम। बिंदु है, पहला है क्या है कृत्रिम बौद्धिकता, दूसरा है बढ़ता प्रभाव, तीसरा है संभावित खतरा। सेकंड है, जब मुझे मेरा निजी स्मार्टफोन मिला उसके संकेत बिंदु हैं, कब और क्यों मिला, अवर्णनीय खुशी का अनुभव, मित्रों और संबंधियों के साथ खुशी बांटना। तीसरा है, देव देव आलसी पुकारा, इसका संकेत बिंदु है, कथन का अर्थ, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु, कर्म से ही सफलता। चलिए आप 15वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 15वां आपको 2 दिए हैं, 2 में से कोई एक करना है, अथवा में है दोनों। पहला है, प्रधानाचार्य का खगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की ओर से जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का निवेदन किया गया हो। या फिर आप अपने विद्यालय के रसायन विज्ञान के अध्यापक हैं, रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरण मंगवाने हेतु उपकरण विक्रेता को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। या फिर 16वां आप कर सकते हैं। 16वां में भी आपको 2 दिए गए हैं। पहला है, आपके विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश के दौरान व्यक्तित्व का विकास यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट शिविर का आयोजन किया जा रहा है। छात्र कल्याण संगठन के सचिव होने के नाते कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्रों तक इस शिविर की जानकारी प्रदान करने हेतु लगभग 60 शब्दों में सूचना पत्र तैयार कीजिए। या फिर आप सोसाइटी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रेजिडेंट वेलफेयर संगठन के सचिव होने के नाते सोसाइटी निवासियों को इसकी जानकारी देने हेतु लगभग 100 शब्दों में एक सूचना पत्र तैयार कीजिए। चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। ये हमारा 17वां प्रश्न है, किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए लगभग 40 शब्दों में एक विज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें आवश्यक दस्तावेज, यात्रा के समय, मार्ग में खो जाने का उल्लेख हो। या फिर आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों को निःशुल्क शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क ख ग स्कूल की ओर से एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। फिर 18वां है हमारे सामने, सच्चा मित्र विषय पर लगभग 100 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। या फिर बड़ी बहन के विवाह में सपरिवार सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को लगभग 100 शब्दों में ईमेल द्वारा निमंत्रण पत्र भेजिए। इन दोनों में से आप कोई से भी कर सकते हैं। इसी तरह अब हमारा ये वाला भी सेट जो ख़त्म हो चुका है, हमने पूरा फिनिश कर दिया है। और आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और आप देख रहे हैं डेली की डेली हम कुछ ना कुछ इसमें वीडियोज़ डाल ही रहे हैं, तो आप देखें और सारी वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और राधे राधे।